ये उस दब वाली नदी में गिर गया तो? कितनी सरलता से मरने चले आए कृष्णा। बहुत नाम सुना था तुम्हारा कि तुम अत्यंत वीर हो, साहसी हो, ज्ञानी हो, किंतु तुम तो एक छोटे बालक की तरह अपने भ्राता के प्रेम में यहां मरने चले आए। अब रक्षा कर लो अपने भ्राता की। नहीं, स्वयं की। ये कैसे संभव है? इस वनस्पति पर तो अग्नि प्रभावहीन हो गई। नंदराज, कुछ कीजिए, ये तो तीव्र गति से बढ़ रही है। नंदराज, नंदराज जी कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। शांत हो जाइए। हरि ने चाहा तो शीघ्र ही कोई समाधान निकलेगा। हरि, कान्हा अपने कक्ष में नहीं आ रहे। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, किंतु कान्हा तो कक्ष में ही सो रहा था। हरि, कृष्णा कहाँ गया होगा? और ये लताएं भी पड़ती जा रही हैं। कान्हा, तुम्हारे ननिहाल से आए व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तुमने मुझे भेज दिया और स्वयं एक दिन बाद पधारे हो कान्हा। क्षमा कर दो दाऊ, मैं नहीं आ पाया। इस एक दिन के पीछे नियति का कारण था। किंतु अब उसे छोड़ो, पहले मैं भी भली भांति लतासुर से मिल तो लेता हूँ। महाराज कंस ने किन छोटे छोटे बालकों को मारने भेज दिया? ये दोनों तो मेरे अट्टाहस से ही मर जाएंगे। पहले बलराम और अब कान्हा, जाने कहाँ होंगे हमारे पुत्र। कहीं हमारे पुत्रों को कोई उठा के तो नहीं ले गया? हे ईश्वर, हमारे पुत्रों को सकुशल घर पहुंचा देना ईश्वर। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो हम भी मर जाएंगे। मैं आप लोगों की व्यथा को समझ सकता हूँ, किंतु इस समय ईश्वर पर विश्वास रखो, वही तो हमारे बालकों की रक्षा करेंगे ना। इतना क्यों हंस रहे हो लतासुर? तुम ऐसे हंसते हुए बड़े भोंदे लग रहे हो, है ना दाऊ? कृष्णा!
भागकर कहां जाओगे कृष्णा? पाताल लोक है ये, तुम्हारा गोकुल नहीं। यहां जो एक बार आ गया समझो उसे मैं खा गया। मैंने सैनिकों को गोकुल और गोकुल के आसपास के सभी स्थानों पर ढूंढने के आदेश दे दिए। अरे मेरा मन कह रहा है कि हो ना हो उस वन्य पौधों के कारण ही हमारे पुत्र संकट में है। कहीं ऐसा ना हो कि उस मल्लू गाड़ीवान की तरह हमारे पुत्र भी लुप्त ना हो जाए। दाऊ, तुम थोड़े समय तक इसके साथ खेलो, मैं अभी आया दाऊ। आजा। तो तुमने अपने प्राण इस संदूक में छुपा कर रखे हैं लतासुर। कहीं ये उष्ण द्रव्य वाली नदी में गिर गया तो? भ्राताश्री, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस सारे पौधों को समाप्त कर देना चाहिए। तुम मुझे मुसीबत में फंसा देते हो और यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। नियति के समक्ष हम सब कितने असहाय हैं। दाऊ, मनुष्य तो मनुष्य भगवान को भी अपने अनुसार चलने के लिए विवश कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे होते हुए आपको क्या लतासुर स्पर्श भी कर सकता था? किंतु कितनी सरलता से वो आपको पाताल लोक ले आया और मैं
ये सब होते हुए देखता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़ी मैया को पूर्व जन्म में एक श्राप मिला था। बड़ी मैया से अज्ञानतावश खरगोश के एक शावक की मृत्यु हुई थी। अपने शावक के वियोग से खरगोश बहुत व्याकुल हुआ। जिस ऋषि के आश्रम में वो खरगोश रहता था, उसने माँ रोहिणी पर कुपित होकर उन्हें ये श्राप दिया कि उन्हें भी इसी खरगोश के भांति अपनी संतान का वियोग सहना होगा। और इसलिए तुम्हारे साथ ये घटना घटित हुई दाऊ। विधि का विधान किस प्रकार हमारे प्रारब्ध को वर्तमान से जोड़ देता है दाऊ। बस यही विचार करके मैं मुस्कुरा रहा था। चलो कान्हा, हमको शीघ्र ही घर पहुंचना चाहिए। मैया ने श्राप के कारण वैसे ही बहुत पीड़ा सही होगी। हाँ दाऊ, किंतु इसके पूर्व हमें गोकुल के उन लोगों को और उनकी गृहस्थी को भी यहाँ से लेकर चलना है जिन्हें लतासुर निगल गया था।